एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे इसको अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और है, उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करते हैं उससे पहले 100 दफा सोचते। जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी बस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। हम एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या है। ये ठीक डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूँ 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। है। अगर एक इंसिडेंट हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इट वॉज इंडियन, इट मे बी अ पाकिस्तानी और फिलिपिन, कोई भी नेशन हो सकती है। तो जैसा कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं कि एसओएस मैसेज डिलीवर बहुत ज्यादा टैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, चाहे जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल हुए। उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखिए पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, लेट्स सपोज चाइना कहेगा, अगर ऐसा होता है कि चाइना कहेगा कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपने ही लोग भेजेंगे, कल को अगर यूएस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो भी ये कह देगा कि ठीक है भाई हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने लोग भेजेंगे। रशिया कहेगा हम अपने, यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी मल्टीनेशनल वो साथ अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी लेके आएगी। तो कैसा लगेगा, इधर इंडियन आर्मी, इधर क्या नाम लेते हैं चाइनीज आर्मी, इधर रशियन आर्मी, इधर यूएस आर्मी फिर रही होगी साथ साथ। देखिए हमारा बजट, देखिए हमारा कितना ज्यादा बजट है जो हम सिक्योरिटी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी फौज है। तो लेकिन अगर बाहर से लोग जो आते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो सवालिया निशान तो उन सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कि वो हमसे तनख्वाहें, सरकार से तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। और दूसरा, पॉलिसी मेकर्स को भी इस बात की तरफ देखने की जरूरत है कि वो क्यों इतनी ज्यादा पैसे लगा रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, कि हम बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ जो बाइडन जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता है। नहीं, इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, समझा जाता था। लेकिन अब जो सोच बदली है, उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है? जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ।
कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है, कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। 1 हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए, ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दें। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस